पिछली बार हमने किया था कि प्लैनेट नक्षत्र सबलॉट जो है हमने किस तरह से निकालने हैं और उनके हाउस सिग्निफिकेंसेस किस तरह से हमने बनाने हैं। ठीक है, इसमें राहु केतु रह गए थे तो वो मैं और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, राहु केतु का तो ये अभी बोर्ड तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने फिर हाथ से बना दिया। तो पिछली बार मैंने बनाया था हॉरोस्कोप, वही हॉरोस्कोप है, आप अपनी कॉपीज में भी चेक कर सकते हैं। केतु का नक्षत्र है मून, मून का फिर आगे सब लॉर्ड है मार्स, वीनस, वीनस के नक्षत्र में है, वीनस के सब लॉर्ड में सन, मून के नक्षत्र में, सन के सब लॉर्ड में मून, जुपिटर के नक्षत्र के हैं, केतु के सब लॉर्ड में, ऐसे ये सारे हो गए। राहु शनि मून मार्स सन मरकरी, जुपिटर राहु मरकरी, शनि वीनस राहु, मरकरी सन राहु। ठीक है, अब मून जो है वीनस से देख लेते हैं, सॉरी मून से। वीनस जो है फोर्थ में बैठा है, फिफ्थ और 10th का लॉर्ड है। सन 5 में बैठा है, 8th का लॉर्ड है। मून 2 में बैठा है, 7th का लॉर्ड है। मार्स 4 11 का लॉर्ड है, 9 में बैठा है। जुपिटर 2nd हाउस में बैठा है, 3 और 12 का लॉर्ड है। शनि 1 और 2 का लॉर्ड है, 8th में बैठा है। मरकरी 4th में बैठा है, 6 और 9 का लॉर्ड है। ठीक है ना, राहु केतु का हमने नहीं किया था, तो राहु केतु का क्या रूल है कि राहु केतु गिव रिजल्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स दे आर कंजाइन विद, मतलब 4 तरीके से रिजल्ट देंगे। राहु एंड केतु के रिजल्ट ऑफ द प्लैनेट दे आर कंजाइन विद, जिसके साथ कंजंक्शन में हो गए। जैसे केतु है, मार्स के साथ है, तो केतु मार्स के रिजल्ट भी देगा। एस्पेक्टेड बाय, जो प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे होंगे केतु को, केतु उसका रिजल्ट भी देगा। लॉर्ड ऑफ साइन, केतु मरकरी के साइन में बैठा है तो मरकरी का रिजल्ट भी देगा, और केतु जहां बैठा है जिस पोजीशन में है उसके रिजल्ट भी देगा। अब कैसे इसको करके देखते हैं, कैसे देखते हैं यार, एक मिनट। अब इसमें जैसे देखो, राहु से शुरू करते हैं, तो पहले हमने देखना है राहु कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनिया जी। हम ये कर रहे हैं कि राहु केतु कैसे रिजल्ट देंगे। अच्छा जी। राहु जिसके साथ कंजंक्शन में होगा उसके रिजल्ट देगा। ओके आवाज म्यूट कर लो जी। तो राहु जो है वो किसके साथ कंजंक्ट है? राहु किसके साथ कंजंक्ट है? राहु मून और कोई भी नहीं है। अच्छा सिंगल है, यस। ये पाइसेस में है तो किसी के साथ कंजंक्ट नहीं है। ठीक है ना, फिर उसको देख कौन रहा है? अब मून जुपिटर देख नहीं सकते, वीनस मरकरी 10th हाउस में देख रहे हैं, सन 11th हाउस में देख रहा है, सैटर्न जो है वो 2nd हाउस में देगा, मार्स जो है वो राहु को एस्पेक्ट कर रहा है, तो राहु मार्स के रिजल्ट भी देगा। अब मार्स के रिजल्ट देगा तो मार्स का हमने ऑलरेडी ये 4 9 11 निकाला हुआ है। तो ये कैसे दिख रहा है, मतलब मार्स? समझा नहीं? ये आपने कहा ना कि मार्स से देख रहा है, अच्छा कैसे देख रहा है, हाँ हाँ, वो मैंने आपको सिखाया था कि मार्स की कौन कौन सी एस्पेक्ट होती है। सर 4 8 जिन्होंने पूछा 748 748। जिन्होंने पूछा ऋतु जी ने, उन्हीं से सवाल पूछो। ऋतु जी ओके सॉरी। कोई बात नहीं। ऋतु जी, मार्स की कौन कौन सी एस्पेक्ट होती है? नहीं पता तो बोल दो, नहीं पता मैं बता दूंगा ना, क्या दिक्कत। नहीं पता, नहीं पता। ठीक है ना, तो मार्स की 4 7 और 8 होती है। एस्पेक्ट के बारे में कुछ आइडिया है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को लगता है मैंने मिस किया है ये। हाँ, तो वीडियो मैंने भेजी थी, एक बार देख भी लेना। तो ये मार्स जो है 4 और 7 और 8
वो एस्पेक्ट करेगा, मतलब मार्स जो है जहाँ बैठा है वहां से अपने से 4th हाउस पे इन्फ्लुएंस करेगा, 7th हाउस पे इन्फ्लुएंस करेगा, 8th हाउस पे इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब जो इसके रिजल्ट वहां होंगे, यहाँ पर होंगे जहाँ बैठे हैं, वहां पर भी उसके वो रिजल्ट आएंगे। जैसे मार्स हो गया यहाँ बैठा हुआ है इस 9th हाउस में, तो अपने से 4th 1 2 3 और 4, 4th पे 5 6 7 यहाँ पर राहु, और 8th यहाँ पर 4th हाउस पे। तो मार्स विल एस्पेक्ट दिस 12th हाउस, 3rd हाउस एंड द 4th हाउस। इसलिए मार्स इज एस्पेक्टिंग राहु, तो राहु को जो प्लैनेट देख रहा है राहु उसके रिजल्ट भी देखता है। तो मार्स देख रहा है तो मार्स के रिजल्ट है 4 11 एंड 9, और वो हमने पहले भी निकाले हुए हैं, ये देखो। तो इसलिए हम यहाँ पर ये 4 9 11 लिख देंगे। समझ में आ गई बात आपको? यस यस जी सर। इस तरह से मून के जो है 7th एस्पेक्ट होती है। 7th होगी तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब मून राहु को नहीं देख रहा है। जुपिटर की 5 7 9 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मून जुपिटर भी राहु को नहीं देख रहा। वीनस मरकरी की 7th होती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो वीनस मरकरी भी राहु को नहीं देख रहे। सन की भी 7th होती है, सन ये इधर देख रहा है 11th हाउस, तो ओके सन भी राहु को नहीं देख रहा। शनि की भी 3 7 10 होती है, तो वो भी राहु को नहीं देख रहा। तो मार्स सिर्फ देख रहा है, तो मार्स का हो गया 4 9 11। अब बताओ आप राहु कौन से साइन में है? स्पाइसेस जुपिटर स्पाइसेस का लॉर्ड कौन सा है? जुपिटर बोलो दीदी। दीदी स्पाइसेस का लॉर्ड कौन सा है? याद नहीं है। याद नहीं है, कौन याद करेगा? दीदी कौन याद करेगा? वही करूंगी, कब? आज ही कर लूंगी। हाँ, वो के अंदर पर्ल में परलय होएगी, वो करेगा कब, क्या कहते हैं, काल। बहुरी आज करे करेगा सो, तब। हाँ, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी जो जीना है सो परसों। ठीक है, चलो कर लेना इसको याद, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, मेनली यही है। उसी पे तो सारी हमारे ये भी, जैसे मून का 2 7 है, उसी पे बेस्ड है ना, कि मून कैंसर का लॉर्ड है, कैंसर का 4 जो है 7th हाउस में है, इसलिए मून 7th का। अगर यही याद नहीं है तो फिर तो आप जो हम प्रिडिक्टिव कोर्स करेंगे तो उसमें काफी पीछे रह जाओगे। और ज्यादा कुछ नहीं, आप ये चिपका के ना, कि कौन कौन सा प्लांट कौन से साइंस को सिग्निफाई करता है, लिख के। वो रोटी बनाते हो आप, हाँ तो वहां चिपका देना किचन में ना, किचन में चिपका देना, आते हैं तो देखते नजर आ जाएगा, तो वो याद हो जाएगा। एक जो ये होती है हमारी, सीरियल देखते हो टीवी पे, उनके सांस में भी करी बदबू थी, कहानी घर घर की। नहीं नहीं, सीरियल से बहुत तो मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, आज कर लूंगी। बीच में जब वो आती है ना, क्या नाम है, बाबा रामदेव की ऐड आती है, उसमें देख लेना, वो तो ना, उसमें देख लेना, ठीक है? कर लेना प्लीज। तो ये हमें जो है राहु जो है वो पाइसेस में बैठा, तो जुपिटर उसका लॉर्ड है, तो ये जुपिटर के रिजल्ट भी देगा। और जुपिटर जो है 3 और 12 का लॉर्ड है, सेकंड में बैठा, और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ये देखो 2 3 12, ठीक है ना? तो 2 3 12 हो गया। अब राहु जो है वो 3rd हाउस में बैठा, दैट इज द 4th पॉइंट। तो ये सारे के जैसे सारे 4 9 11 2 3 12, ये सारे के सारे हम टोटल कर लेंगे, तो राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ 2 3 4 9 11 12, इन सभी का रिजल्ट देगा। समझ आई ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ फिर अच्छे जिथे राहु हैगा, जैसे राहु यहाँ पर है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 3 4 9 11 12, जैसे ये हो गया। दिखाता हूँ आपको। सर सर तो एक बार और रिपीट कर दीजिए, एक बार। सर थोड़ा लेट हो गया, आई एम सो सॉरी। लेट जाते हैं, उठते ही लेट है, लेट ही होंगे, ठीक है? जो राहु और केतु हैं वो 4 स्टेप्स हैं उनके, उस हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं।
पहला तो कंजॉइन विद, भाई जैसे राहु है वो किसके साथ कंजंक्ट है, तो राहु किसी के साथ कंजंक्ट नहीं है, तो पॉइंट नंबर 1 पे हमने लगा दिया काटा। फिर कौन राहु को एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स राहु को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो वीनस मरकरी यहाँ कर रहे हैं, मून जुपिटर यहाँ कर रहे हैं, शनि यहाँ कर रहा है, सन 11th हाउस में कर रहा है, मार्स राहु को कर रहा है। तो मार्स 4-11 का लॉर्ड है, 9 में बैठा है, तो मार्स विल सिग्निफाई, मार्स इज सिग्निफाइंग 4-9-11। फिर राहु कौन से साइन में बैठा है, राहु पाइसेस साइन में बैठा है, उसका लॉर्ड जुपिटर होता है, जुपिटर 2-3-12 बताता है। और राहु कौन से हाउस में बैठा है, 3rd हाउस में बैठा है, तो ये 4-9-11, 2-3-12 और 3, ये सभी के रिजल्ट राहु देगा। तो ये हम यहाँ पर फिर, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। कोई एस्पेक्ट ही ना कर रहा हो, ना जैसे कर यहाँ रहा पर ना कर रहा हो तो नहीं देगा, ऐसा हो सकता है ना ऑप्शन, बिल्कुल कि हो जैसे सकता कंजक को ज्वाइन किसी के साथ नहीं है, ऐसे एस्पेक्ट भी कोई ना हो, सिर्फ पोजीशन और लॉर्ड ऑफ साइन ही है। हो। कुछ भी होता, हम डिक्टेट नहीं कर सकते, वो तो होगा तो है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, होगा तो ठीक, नहीं तो कोई ना। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हम सर। कि ये राहु एस्पेक्ट, अब राहु के जगह पे ये सारे लिख देते हैं, जहां जहां राहु है वहां सब जगह हम 2, 3, 4, 9, 11, 12 लिख देते हैं। इधर भी लिख दिया हमने 2, 3, 4, 9, 11, 12, इधर भी लिख दिया 2, 3, 4, 9, 11, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। ठीक है, अब हम केतु को देख लेते हैं। केतु जो हो गया वो को कौन किसके साथ कंजंक्ट है, केतु मार्स के साथ। मार्स का कंजंक्ट है। केतु को देख कौन रहा है, मून जुपिटर देख नहीं रहे, वीनस मरकरी 10th हाउस को देख रहे हैं, सन 11th हाउस राहु, को, इसलिए वो तो राहु का तो ऑपोजिट ही होता है। जी जी। केतु को कोई नहीं देख रहा। ठीक है, अब केतु कौन से साइन में है, केतु वर्गो साइन में है, जी तो मरकरी मरकरी रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया 4-6-9, तो ये होगा 4-9-11, 4-6-9, 9th हाउस में बैठा, तो केतु का हो गया 4-6-9-11। तो जहां जहां केतु होगा हम लिख देंगे 4-6-9-11। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं मैंने, पता नहीं, बट ये इधर इधर हम लिख देंगे 4-6-9। तो ये मेथड है, मतलब जो हमने पिछली बार राहु केतु को छोड़ दिए थे कि कैसे राहु केतु के रिजल्ट आए। तो राहु केतु कई बार 12 के 12 हाउसेस के भी रिजल्ट दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, मतलब वो अगर बहुत ज्यादा प्लैनेट उनके साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल है, ये हो गया 5th of February 62। सर बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि राहु और केतु, जैसे राहु के साथ बहुत सारे प्लैनेट्स हो गए, मतलब हाउसेस जुड़ गए एक तरह से। ये हो गया ना, तो ये हॉरोस्कोप हो गया। आप देखो कैप्रिकॉन के अंदर सारे प्लैनेट है ना, सन तो मून सबका ही हो वीनस। गया। तो इसका मतलब केतु जो है सन के भी रिजल्ट देगा, मून के भी, मार्स के भी, मरकरी के, शनि के, जुपिटर सभी के देगा। तो केतु में सारे आ जाएंगे, तो सारे ब्रांड के देख रहे हैं, तो सारे ब्रांड की लॉर्डशिप है। तो इसका मतलब केतु हो गया सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है बस इसके अंदर, सभी के रिजल्ट देगा। सर इसका क्या मतलब होता है बेसिकली कि केतु या राहु, जैसे अब ये हाउसेस भी जुड़ जाते हैं इसमें और प्लैनेट्स जुड़ गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन सब के रिजल्ट मतलब एट द सेम टाइम ये कैसे डिवीजन होता है कि मैंने बताया ना, क्योंकि मैरिज का जो कॉम्बिनेशन है 2, 7, 11, हाँ जी हाँ जी। तो उसको नलीफाइंग का मैंने नहीं बताया था। नहीं बताया सर, आपने नहीं बताया, वैसे पता है 1 से 10 उसका हाँ नलीफाइंग जी। का, 2, 7, 11 के 12th, 2 का 12th है 1, 7 का 12th है 6, 11 का 12th है 10, मतलब पेनल्टीमेट उससे पहले वाले। जी तो वो मैरिज ना होने का या डिवोर्स का। तो इसका मतलब कि राहु केतु में ये भी आ गया तो वो भी आ गया, तो मतलब एंगेजमेंट होते ही बात टूट सकती है, शादी होते ही बोले हम हनीमून तो जाएंगे लेकिन अकेले अकेले जाएंगे, तुम जाओ स्विट्जरलैंड हम जाओगे अच्छा थाईलैंड। ठीक है, जैसे नेगेटिव हो गए राहु केतु तो दोनों एंटी जैसे वाला कार के कॉम्बिनेशन भी ऐड हो गया। कई बार होता है ना, कार खरीदते कार चोरी होती है, जी मतलब हो ओके। जाता है ना ये कि भाई एकदम से कोई अच्छी बात होती है फिर चांसेस
होता है, मतलब बंदा जो है शादी कर रहा होता है, गोली लग जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अलीगढ़ अलीगढ़ मेरठ मुजफ्फरनगर मुरादाबाद कभी गए हो शादी पे? नहीं सर, अपनी चांस पकड़ी ही थी मैंने। उधर। उधर ना ऐसे ऐसे गोली गोली खेल रहे हो ना, छुट छुट छुट। वो कभी कभी खुशी खुशी में दूल्हे को मार देते हैं। कभी हमने मतलब सुना होगा, अखबार में या पढ़ा हो। जी सुना है सर। मुरादाबाद में जो वो है एक वो डांसर मर गई थी, वो अभी न्यूज़ सुनी थी, वो पहले मर हो जाते हैं। जाता है सर वहाँ पे ज़्यादा। तो खुशी खुशी से मैं मार देते हैं कई बार। तो ये सब कई बार होता है ना, तो मतलब खलल पड़ जाता है बिल्कुल। जैसे ये भी पहले बहुत होता था, अब तो नहीं होता कि भाई बस जो है वो शादी से आ रही है, तो पहले बसों पे ही शादियों के लिए दूसरे शहर या गांव जाया करते थे लोग, तो पूरी बस ही जो है नदी में डूब गई, बारात आ रही थी ऐसा है ना। तो ये होता था पहले कश्मीर में, सामूहिक विवाह हो रहा है, ये दूल्हे सामूहिक विवाह भी जो गरीब है, तो जो थोड़े संपन्न लोग होते थे वो ये कर देते कि भाई धर्मशाला में 20-25 जोड़े जो है इनको इकट्ठे जो है 10 जोड़े हो गए, इकट्ठे हो गए, भी शादी करना चाहते हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स को सबको बुला के भी उनकी रोटी करते हैं और उनकी विवाह करवाते हैं। तो उस समय पे पता चलता है, तो जो टेररिस्ट होते थे वो आ जाते थे और दूल्हों को गोली मार दिया करते। पुरानी मूवी देखोगे तो भाई सेठ के घर शादी हो रही है, डाकू आ गए और वो जो है माल लूट के ले गए और दूल्हे को गोली मार दी, दूल्हा मर गया। तो ये मतलब हुआ करता था, मतलब पहले काफी। अब तो वो आदमी को पता है, मतलब शादी करे तो मतलब सर भाई ये क्वेश्चन है। शादी के बाद या तो ऐसे मर जाओ या तिल तिल गल गल के मर जाओ, मतलब बात तो एक ही है ना। मतलब कहने का ये है, होता है ना, कार जैसे ही बाहर सर निकाली मेरा एक्सीडेंट होगी, क्वेश्चन है। कार जैसे ही जी। बाहर निकाली एक्सीडेंट होगी, हो जाता है, वैसे एक्सीडेंट होगी। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं ऐसा, कोई नहीं ऐसा, सब अपना मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। चलो ठीक है, ये मतलब आज मैंने बताया। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पुष्पेंद्र सर मेरी आवाज आ रही है सर आप? बुलंद आ रही है। हाँ सर। सर ये पूछना था कि सर राहु केतु के केस में सर आपने एस्पेक्ट लिया है सर, एस्पेक्ट भी लिया है, कंजंक्शन भी लिया है, लेकिन सर बाकी जो प्लेनेट है सर, बाकी जो 7 प्लेनेट है अब उसमें आगे क्यों नहीं सर? उसमें सिर्फ लॉर्डशिप क्यों? इसका लॉर्डशिप कुछ स्पेशल रीजन है क्या? रूल है, उसका कोई स्पेशल रीजन नहीं है। छाया ग्रह है तो दूसरे की छाया वो पकड़ लेते हैं, बाकियों में ऐसा नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, अब ये रूल है। एक बात और भी है, ये दूसरे ही पकड़ सकते हैं, हम ऐसे भी मान सकते हैं, है ना। बट ये रूल ही है यार, इससे ज्यादा मतलब इसकी कोई सटीक मेरे पास जवाब नहीं है। इट इज अ लॉ। जैसे कि भाई क्रिकेट खेल रहे हैं तो पिच 22 गज की क्यों, तो विकेटें 3 ही क्यों, तो गिल्ली पे बॉल लग जाए तो गिल तो आउट क्यों, बाउंड्री के बाहर चली जाए बॉल तो 4 रन क्यों, उसका कोई रीजन नहीं है। तो रूल बना रहे हैं भाई, कोई भी प्लान कैसे रिजल्ट देगा, पोजीशन और लॉर्डशिप के हिसाब से। राहु कैसे देगा, जो जो राहु से कनेक्टेड होंगे प्लान वो सभी का दे देगा। लेकिन बाकी प्लैनेट्स में ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल हो गया कि ये मून और जुपिटर इकट्ठे हैं, या वीनस मरकरी इकट्ठे हैं, तो वीनस के नंबर मरकरी में नहीं चले गए, लेकिन मार्स के नंबर केतु में चले गए। केतु के नंबर मार्स में नहीं आए। नंबर का मतलब यही हाउसेस जो है। अब ये क्यों है, उसका कोई आंसर नहीं है। वो ये जो है प्रैक्टिकल उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो देखा ही है कि राहु केतु ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पीरियड चलते हैं तो ऐसे एक सिचुएशन हो जाती है कि मतलब अचानक कोई चीजें हो जाती हैं, बाकी प्लैनेट्स में वो नहीं होती, क्योंकि उनका जो नेचर यही है कि अचानक काम करते हैं। जैसे एक्लिप्स करते हैं ना, मेनली तो यही है। तो एक्लिप्स तो अचानक ही होता है, और सन और मून राजा रानी है, तो जो मोस्ट पावरफुल स्टेट में होगा वो कौन होगा, जो रूलर होगा, उसको भी उस समय पे वो पावरलेस कर देते हैं। तो ऐसी फिर थ्योरी बना दी कि भाई क्या वो उसके सभी के रिजल्ट देंगे, फिर आंसर अगर आ गया ठीक देंगे तो मान लिया गया। लॉ यूं ही होता ना, पहले तो लेट इट बी एक्स,
फिर उसके बाद ठीक आ गया रिजल्ट तो मान लिया वही है। अब आ जाते हैं, अब एक हमने वो भी करना होता है ना हर क्लास के अंदर, एक मिथ मिथ करना होता है। सर हाँ जी एक क्वेरी और थी। हाँ जी, क्वेरी पूछो पूछो। सर आपने बताया था कि अमावस स्टार्ट्स व्हेन बोथ 0 डिग्री पे हो, दोनों कंजक्टिव। नहीं 0 डिग्री नहीं से नहीं, किसी भी डिग्री 12 में। डिग्री पहले, फिर 0 डिग्री पर कंजंक्ट हो गए तो अमावस खत्म हो गई। खत्म हो गया। अच्छा, मतलब उससे 12 डिग्री पहले शुरू हो जाती है, जी लास्ट रेफरेंस में खत्म कंजक्शन पे होती है, उसके बाद प्रथमा लग जाती है। हाँ, जैसे ही कंजंक्शन से आगे चंद्रमा बढ़ा, सूर्य से आगे चंद्रमा बढ़ा तो प्रथमा शुरू हो गई शुक्ल पक्ष की। अब आते हैं मंगल लीक, आज पढ़ते हैं। तो मंगल लीक पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज और पढ़नी पड़ेगी। मंगल लीक ये एक लगन कुंडली होती है और एक चंद्र कुंडली होती है। जब भी आप कोई ट्रेडिशनल हॉरोस्कोप पंडित की बनी देखेंगे तो उसमें अगर ये लगन कुंडली बनी हुई है तो चंद्रमा आप देखो 8th हाउस में है, स्कॉर्पियो में, तो चंद्रमा को लगन बना के मून कुंडली बन जाएगी। चंद्रमा जिस राशि के अंदर है उसको लगन बना लेंगे। अब ये देखो मून जो है वो लगन कुंडली के अंदर 8th साइन में और 8th हाउस में है, तो 8th जो है वो असेंडेंट में आ गया। सजिटेरियस में केतु है, केतु वहीं रहेगा। शनि एक्वेरियस में, शनि वहीं रहेगा। जुपिटर सन मरकरी मार्स एरीज में है, वो वहीं रहेंगे। वीनस टॉरस में है, वो वहीं रहेगा। राहु, मैं लिखना भूल गया, राहु जो है वो जेमिनी में ही रहेगा। ठीक है, तो ये चंद्र कुंडली इसको कहते हैं। इसकी कैसे प्रेडिक्शन होती है अलग बात है वो, बट दिस इज कॉल्ड चंद्र कुंडली। इस तरह से सूर्य कुंडली बना सकते हो। तो ये सूर्य कुंडली तो वही की वही बन गई क्योंकि सन और लगन में ही बैठा है। तो ये दो जो है पंडित जी बना के देते हैं। जब भी कोई ट्रेडिशनल हॉरोस्कोप देखोगे तो उसमें ऐसा बना हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं मंगल लीक के ऊपर। सर जी, जो हमारे जो नाम रखे जाते हैं वो हमारी राशि के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे चंद्र कुंडली कहते हैं। नहीं जैसे जो नहीं जी, वो सर मतलब वो पार्शली आपकी बात ठीक है, टोटली आपकी बात ठीक नहीं है। जो ऐसा है कि जो हमारे नक्षत्र हैं जी उसके 4 चरण होते हैं। मैं समझाता हूँ कि चंद्रमा जैसे आपने बताया राशि में आ गया ना, राशि में तो 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो किसी न किसी नक्षत्र में होगा। नक्षत्र को 4 भाग डिवाइड करें। जैसे सब लॉर्ड जो है मैंने बताया 9 भाग है। ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर 4 भाग है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो प्रथम 3 डिग्री 20 मिनट, द्वितीय 3 डिग्री 20 मिनट, तृतीय 3 डिग्री 20 मिनट और चतुर्थ भी 3 डिग्री 20 मिनट, चारों बराबर होते हैं। 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 108, 108। 27 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 4 इज इक्वल टू 108। यस 108 चरण होते हैं, इनको पद भी कहते हैं। इन सब पदों का इन सभी पदों को एक अल्फाबेट दिया गया है। अगर आपने हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उसमें राशि प्रेडिक्शन होते हैं, तो लिखते हैं पापी पूपे पेपे चाची चीचे चेलो को के लो काची चीचे को चो को पापा चो चो चो, ऐसे 108। जी तो आप तो जानते हैं कि हमारे जो अल्फाबेट हिंदी में कितने हैं, का ख ग घ ढ क च ट त प, कितने हैं? 52 है। कितने हैं उसमें? शायद 33 हैं, हैं? शायद 33 हैं, शायद 33 हैं। ज्यादा होंगे यार, 26 गलती तो है। हिंदी के हैं तुम्हारे तकरीबन। 26 इंग्लिश के हैं सर। 26 अंग्रेजी के हैं ना हमारे। जो मे बी। आ ई ई उ आ ई ई उ अच्छा, अ और आ को 2 माने हैं। हाँ, दो है ना, आ ई उ ए आई ओ औ। ठीक है, ठीक है कितने सर। हो गए?
10 ये देख हो गए जी, हो मैं गए क्या हो गए मैं सर, हो ये गए। 42 दिया। अब उसमें ड़ा हो गया उस पे तो खैर नाम नहीं स्टार्टिंग आते। हाँ, नाम नहीं होता है, बट इन्होंने 108 दिया, जैसे पा पे दे दिया किसी को, सा से दे दिया, शाह दे दिया, सा वो किससे मिलके वो शाह बनेगा, सा सा निशा लगी है, सॉरी। तो सा है, शाह है, शे है, पी है, पू है, ऐसे नाम। तो सब तो पू पे नाम नहीं रख पाते, पूनम ही बनता है, पुरमिंदर तो नहीं बनेगा। तो ऐसे होते हैं, तो उसके बेस पे रखे जाते हैं। अब उसका मतलब बना दो, उसका कोई रीजन नहीं है या उसका कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं भाई ऐसे क्यों दिए गए, इसका कोई रीजन नहीं, इट इज एन अजम्पशन। वो यही हो गया, ठीक अभी है सर, पहले ये नक्षत्र होता के नाम पे, नक्षत्र के पद के नाम, पद पे। ठीक है, ओके। नक्षत्र के मुझे लगा पद। कि जो राशि सर के साथ, assumption हाँ नहीं ठीक है। है। ये आप जो है सर assumption नहीं है असल में। आप हाँ सर, ये क्या हो रहा था ना कि रिपीट कर पहले जैसे देंगे। कि ये चीज मैंने दूसरे से पूछी है, तो उन्होंने बताया है कि जैसे क्या होता है कि पहले लोग राशि अपना याद नहीं रख पाते थे, तो आपको जैसे कि अब 10 नाम दे दिया, तो वो अब उसी से अब कभी भी अपना नाम बताओगे दामोदर, तो पता रहेगा सबको कि अच्छा दामोदर नाम है तो यही राशि होगी इसकी। assumption का मतलब ये है कि का रख दिया, समझ लो दूसरे नक्षत्र के दूसरे चरण का कारक दिया, ये assumption है। दिस इज जी जी जी। आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेरा नाम उमंग है, तो मैं पंडित जी के पास जाऊंगा, तो वो पंडित जी को पता मेरी राशि या नक्षत्र कौन सा है। तो जब भी पूजा पाठ होती है नॉर्थ इंडिया, सुरेंद्र जी बाद में धो लेना ना यार बर्तन आप, या पुष्पेंद्र तू धो रहा है क्या? मैं तो नहीं आपके सर, सामने नहीं सर, लाइव बैठा actually हूँ सर। जी। मैं ये कह रहा था कि वो नॉर्थ इंडिया में तो नहीं, लेकिन आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वो पंडित जी जो है पूजा करने से पहले ना, जैसे आप फूल देते हो, जो भी चीज देते हो पूजा करने के लिए, आपका नाम पूछेगा, आपके पिताजी का नाम पूछेगा, गांव पूछेगा, राशि पूछेगा, नक्षत्र पूछेगा, गोत्र पूछेगा, पता नहीं क्या क्या पूछेगा भाई। तो वो वहां पर ट्रेडिशन है, तो इसलिए भाई आपको याद नहीं है, तो पुष्पेंद्र जी की बात बिल्कुल ठीक है भाई, आपने नाम बताया तो पंडित जी को पता है भाई। बट साउथ इंडिया में बड़ी अजीब बात है, सबको पता है उसका नक्षत्र कौन सा, गोत्र क्या है, फलाना ढिकाना, हमें तो याद ही नहीं रहता। हमें को गोत्र पूछ लेता तो सिर खुजाना पड़ता है यार, कौन सा गोत्र, नक्षत्र भी नहीं पता होता, तो मतलब बनारस वाले को सर सब कुछ याद रहता है। तो ये है बात ठीक। अच्छा, अब ये आ सर गया लेकिन वापस। हाँ जी बोलो बोलो, सुने ही सर बोलो। जैसे जो नाम लिखा जाता है जो पत्री में, वो तो अलग होता है। जैसे हम लोग का भी नाम अलग है और हम जो बोलते हैं वो अलग है, लेकिन जब हम पूजा करते हैं जो हमारा नाम प्रचलित है वही बोलते हैं, तो फिर क्या फर्क फर्क पड़ता है? बता को फर्क थोड़ना पड़ रहा है। ट्रेडिशन क्या था, हम ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते, इज अनदर थिंग। ट्रेडिशन को फॉलो ना करने से कोई अनिष्ट हो जाने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो ट्रेडिशन यहाँ है वो ट्रेडिशन 100 किलोमीटर के बाद फॉलो जरूरी नहीं कि होता है। जैसे सर एग्जाम्पल नेम है, से फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम लोग रखा गया तो सर मेरे ही बच्चे हैं सर, नाम रखा पत्री में तो पंडित जी ने नाम तो पत्री में अलग लिखा, लेकिन सोनिया जी अक्षर अलग हिंदी अलग आपका दिया। हिंदू नाम ही नहीं है। सोनिया सर इज अ मेरा नहीं, रशियन जैसे नेम, मेरे इज अ रशियन नेम, I must tell you, Sonia is a Russian name. It has nothing to do with Hindu name. You understand? But that doesn't make any difference. That doesn't make you Russian. वो आपको रशियन थोड़ा बना देगा। अब रहोगे तो वही पराठे बनाने, आपने कौन से बर्गर बना या मतलब नेम से फर्क नहीं पड़ता, फिर क्यों कराते हैं ऐसे? ऐसे क्यों होता है कि पत्री का नाम अलग और असली नाम अलग कहीं पर रखवाए जाते हैं? समझ में वो जैसे मेरे दोनों बच्चों के नाम अलग नहीं, रखवाए। आप भाई पत्री में नाम आ गया खू,
अब आपके मम्मी पापा को खू नाम नहीं, मैं क्या नाम रखूं बेटी का, तो नाम बदल लिया। दूसरा, कई माँ बाप जो ट्रेडिशन नहीं मानते, मैं नहीं मानता जी, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे मेरा नाम ना से निकला, तो जैसे वो 27वां दिन होता है तो उसमें भी 27वें दिन जो है वो नाम रखते हैं, तो 21वें दिन रखते हैं, जो भी है, सबकी जगह अलग अलग ट्रेडिशन हो सकता है। तो अब मेरा नाम रखा ना, तो घर में बात हुई भी क्या नाम रखा जाए, ठीक है ना। तो मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे फादर फरीदाबाद में थे, तो 64 की बात है, तो फरीदाबाद तक मतलब जो है बात पहुंचाना, फोन करना वाज ए बिग टास्क, वो फोन होते ही नहीं थे, 64 की बात कर, तो फोन से बात पहुंचाई गई। जब बात पहुंचाई गई, बेचा सेम डे पहुंच गई, तो मेरे फादर सुबह, उनकी नियम होता था कि सुबह उठ के वो गायत्री मंत्र करते थे, ओम का जाप बहुत करते थे मेरे फादर। तो मेरे फादर ने वैसे ही फोन पे कह दिया अभी इसका नाम ओम रख दो, क्योंकि मैं ओम का उच्चारण कर रहा था उस समय। तो मेरी मदर जब स्कूल गई तो उनकी जो कुलीग थी, तो उन्होंने कहा जी उमंग आई है घर में। मैं आधा दर्जन बहनों के बाद पैदा हुआ था, तो भाई उमंग आई है, तो भाई इसका नाम उमंग रख दो। तो मेरी मदर जो है वो जो उनकी कुलीग थी, उनको बड़ी बहन टाइप मानती थी, तो मेरी मदर ने उनकी बात का मान रखा, तो वो नरेंद्र नाम नार से वैसे रख दिया। ब्लड, मेरे पिताजी की बात का मान नहीं रखा, वो बुलाते जो है बहन तो वो अपनी सहेली जो बड़ी थी उससे उसकी बात का मान रखा। तो मेरा जो प्रचलित नेम कर लो या जो कागजों में नेम है उमंग है। घर में भी, घर में मेरे को मेरी सिस्टर सोम बुलाती है, ठीक है ना। और भाई कई बार होता भी है कि कई बार निकनेम ही जानते, जो बहुत क्लोज है उनको पता भी नहीं होता कि उस का बंदे का असली नाम क्या है। तो इसमें एक बात याद आ गई, भाटिया साहब वो किए साढ़े डॉक्टर साहब ने बड़े पहचान देना बड़े, है ना, असि मुंडेजा साहब कहने उन्होंने। अब मुंडेजा नाम है, मुझको इनिशियल नहीं पता, अब नहीं पता तो भाटिया जी नहीं, अब भाटिया भाटिया कहते हैं। अब आपका नहीं सुरेंद्र नाम याद रहता तो नहीं आता। अच्छा, मैं नाम याद करना ही बड़ा वो क्या नाम है, अच्छा नहीं हूँ। तो वाइफ को ना कोई प्रॉब्लम थी, तो ऐसे वो घर आए मिलने, तो वाइफ बोली वो अल्ट्रासाउंड कराना है। तो मैं कहा वो यार डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड कहाँ कराए, सीटी स्कैन, चलो सीटी स्कैन है। तो डॉक्टर साहब को जानकार था, डॉक्टर साहब हाँ उन्हें जानकार, उन्होंने फोन किया रोहिणी में, तो भाई ऐसे ऐसे मेरी बहन है तो सीटी स्कैन करना है, कितने रुपए हैं, बोलता 5,000 रुपए है वो। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई देखो वैसे तो लेता हूँ 3500, पर डॉक्टर साहब आपकी बहन है तो मैं 2,500 ले लूँ। डॉक्टर साहब ने 2,500 नहीं दूंगा, मैं 2,000 दूंगा। मैंने डॉक्टर साहब को आया, मैं ठीक है 2,500 ठीक है डॉक्टर साहब कोई बात नहीं। अब हम आ गए तो नाम बोला, नाम लिखवा दिया, तो रेफरेंस मैं कहा डॉक्टर मुंडेजा। अब किस्मत ऐसी खराब, उधर जो है 2 डॉक्टर मुंडेजा थे उस एरिया के अंदर। उसने पूछा कौन सा मुंडेजा डॉक्टर, अब हम फंस गए, पता ही नहीं है। हम कहते बोलते आपको डॉक्टर का नाम नहीं पता, आप उनकी बहन हो। मैं कहता देखो हम तो पप्पू पप्पू कहते हैं घर में, हमें नहीं पता भाई, एक तो डिस्काउंट कराना है, नाम बंदे का पता नहीं है, बताओ बहन है ये जीजा है उसका। वो 84 में जब हमारी जॉब लगी एस्कॉर्ट्स में है, हाँ जी, तो पापा ने सबको लिख दिया कि सुरेंद्र सक्सीडेड इन इंजीनियरिंग गॉट जॉब इन एस्कॉर्ट्स। तो कईयों ने तो चलो ठीक है कांग्रेचुलेशन मैसेज धीरे धीरे आते रहे टेलीग्राम के। 2 लोग आए साले सुरेंद्र कौन है तुम्हारे घर में, पूरे मेरा निकनेम तो पता, सुरेंद्र तो पहली बार ही सुना उन्होंने। पप्पू, घर में सुरेंद्र भी कोई है, वो पप्पू सुरेंद्र हो गया। हाँ इसका ही नाम होगा, बाकियों के तो नाम पता थे, पप्पू का ही नाम नहीं पता था, इसका नाम यही होगा फिर। अच्छा ऐसे ही होता था पुराने जमाने तो ज्यादा था। तो खैर वो मेरा प्रचलित नाम उमंग रख लिया, तो थोड़ा मतलब वो बता रहा हूँ, बाकी उससे फर्क कोई नहीं पड़ा ना, मेरी जो जन्मपत्री तो वही रहेगी ना। The horoscope will be made from the date, time and place of birth. What is there in name?
ठीक है, ऐसे कोई कहता है कि बहुत है कुछ होता है तो ठीक है, वो बिल गेट्स रख लेना आप, सारे बिल गेट्स रख लें, सारे मुकेश अंबानी नाम रखें। इसमें एक सवाल आ गया जी सर। जो आई डोंट नो, मेरे चाचा जी जिन्होंने मेरा नाम रखा था वो भी वैदिक के जानकार थे, तो नाम तो रखा गया कुमरविंदर, और राशि जो अब आई डोंट नो, अब सीख रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि राशि जो सी बनती है, लग्न तो था धनु और चंद्र था शायद मेष, पता नहीं नाम होना कौन सा चाहिए। वो मैंने वो टेबल दे दूंगा वैसे कर दो, वो टेबल इज अवेलेबल था जी मैं ऑल द पंचांग, इट इज अवेलेबल इन ऑल द पंचांग। नहीं, वो अलग बात है, मैंने वैसे ही बता दिया सर। किसी ने लेकिन मेरा पूछा स्कॉट्स का, धनंजय नाम है, मैंने पूछा। धनंजय जी मैंने स्कॉट्स में ज्वाइन किया था 84 में, 87 में मैं स्कॉट्स छोड़ चुका था, तो एक और मिस्टर भाटिया थे जो मेरे सीनियर थे, वो भी परचेज मैनेजर थे, मैं भी परचेज में ही था। अच्छा, आपने पूछा तो कोई वजह होगी सर? मैं जाता रहता हूँ इसलिए पूछा सर। नहीं धनंजय फरीदाबाद। बहुत यंग है जी हमसे। नहीं, मैंने कहा पूछा तो वजह होगी ना कि वो भाटिया जी एक और थे जो मेरे सीनियर थे। हम तो जो कंपनी छोड़ गए वो कंपनियां बंद हो गई। हमने दोनों ने तो बंद ही करा के छोड़ी है सर, मैंने स्कॉट्स करा दी और आपने आइसर करा दी। कंपनियां बंद हो गई हमने तो, ये तो अभी नई कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं, हम तो बंद करवा चुके हैं उनको, तो वो तो मिलेंगे नहीं वो लोग भाई, कहाँ गए वो लोग जो कंपनियां बंद कर, यहाँ बैठे आपके सामने। चलो अब आ जाते हैं, क्योंकि वो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली की बात तो जो क्या जी, मंगली कोई स्टेबल नहीं है आपका कनेक्शन, आवाज टूट रही है मेरे पास। हाँ जी सर बिल्कुल, क्रैक हो रही है सर ब्रेक हो रही है वॉइस, और आपका सिग्नल इशू भी है। वो एक्चुअली मैं वहाँ हूँ, लुम्बिनी में हूँ, तो थोड़ा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी। तो आप, हाँ वही आपकी तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एनीवेज कैरी ऑन, चलाओ छोड़ेंगे। तो नेटिव, अब मंगली पे आते हैं। मंगली होता है आदमी when the Mars is in any of the 1 2 4 7 8 और 12 हाउसेस, मतलब 1 से 12 तक में, मतलब जो है 6 हाउसेस में, किसी हाउस में, मतलब 12 हाउस होते हैं ना। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ जाएगी, एक मिनट आ रही, अब आ गई है ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। आदमी का मंगल लीक तब करेगा जब 12 हाउसेस में से किसी 6 हाउस, 1 2 4 7 8 और 12 हाउस में किसी में से में भी मंगल बैठा हो, तो 6/12 मतलब 50% जो है मंगली का। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे ये हॉरोस्कोप होगी, अब ये हॉरोस्कोप में अब मंगल जो है, आप देखो यहाँ बैठा है 11th हाउस में, लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में बैठे, सेकंड में बैठे, फोर्थ में बैठे, 7th में बैठे, 8th में बैठे, 12 में बैठे, इन 12 में से 6 किसी भी हाउस में बैठता है तो बंदा का मंगल लीक है। जैसे ये हो गया, अब ये जो मंगल कहाँ बैठा है, 8th हाउस में। अब मंगल कहाँ बैठा है, 7th हाउस में, तो इसमें ही मंगल लीक है। अब मंगल कहाँ बैठा है, 4th हाउस में, इसमें मंगल लीक है। अब मंगल कहाँ बैठा है, 2nd हाउस में, इसमें भी मंगल लीक है। अब मंगल कहाँ बैठा है, 1st हाउस में, इसमें भी मंगल लीक है। यहाँ अब बैठा है 12th हाउस में, यहाँ भी मंगल लीक है। तो 6 में से 12 में से किसी 6 हाउस में अगर मंगल बैठ जाता है तो बंदे का मंगल लीक कर रहा है। अब यही सारी सिचुएशन हमें लगन के साथ मून से भी देखनी है। मून से देखने का मतलब है कि एक तो असेंडेंट्स के कंपैरेटिव में देखने हैं या मून के, तो दिस सिचुएशन हैज टू बी सीन फ्रॉम मून आल्सो। तो 50% मोर ऑन मंगली, मतलब क्या हो गया, क्या कहने का मतलब हो गया कि जैसे मैंने ये हॉरोस्कोप बनाई थी अभी,
ये लगन कुंडली है, तो ये अगर ये मेरी हॉरोस्कोप एग्जांपल है तो मैं लगन से मंगलीक हूं, लेकिन मैं चंद्रमा से मंगलीक नहीं हूं, क्योंकि 1 2 3 4 5 छठे हाउस में मंगल बैठा। तो मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि आदमी मंगलीक है, लगन से 50% प्रोबेबिलिटी तो है ही है, अभी 6 घरों के अंदर आदमी मंगलीक है, और 50% प्रोबेबिलिटी जो है उसकी मून से है। तो कई ज्ञानी जो हैं और भी हैं, ज्ञानियों की मतलब जो कमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, तो कई और ये भी कहते हैं कि वीनस से भी देख लो। तो दिस सिचुएशन हैज टू बी सीन फ्रॉम वीनस आल्सो अकॉर्डिंग टू मेनी अदर विद्वान और इंटेलिजेंसिया। तो 50% मोर और मंगलिक, तो कोई तो मंगलिक बचा ही नहीं, नो वन विल बी लेफ्ट ऑन अर्थ हु इज नॉट अ मंगलिक। बट ये रोला मतलब काफी सालों से चल रहा है। अब ये रोला जो है, कोई भी जैसे कोई पुरानी कोई साइंस है, तो पुरानी बुक्स होती हैं, तो किसी बुक में या किसी ऋषि मुनि ने जिन्होंने ये ज्योतिष बनाई है बताया, उसका आंसर है नो। फिर उसके बाद है कि ये जो मंगल लीक को कह रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या है। तो भाई इसका इफेक्ट है कि अगर बीवी मंगलीक नहीं है तो बीवी मर जाएगी। तो बड़ी सही बात है, बीवी ने एक दिन तो मरेगी, तुम भी मरोगे, चाहे बीवी का मंगल कहीं हो चाहे तुम्हारा मंगल कहीं हो, लेकिन वो कहता है फिर जल्दी मार जाएगी। तो फिर तुम्हें परेशानी क्या, अगर वो जल्दी मार जाएगी तो परेशानी बताओ ना। तो बात मूर्खता की है मोटे तौर पे कि बीवी की सब जो इवेंट्स हैं तो वो तो बीवी के हॉरोस्कोप में से देखेंगे। कुछ ऐसे इवेंट हैं जो हस्बैंड वाइफ की इकट्ठी देखेंगे, जैसे चाइल्ड बर्थ है, तो ऑब्वियस सी बात है हस्बैंड और वाइफ दोनों का हॉरोस्कोप देखेंगे कि हस्बैंड के हॉरोस्कोप में जो है कई स्पर्म की मोर्टेलिटी, लो मोर्टेलिटी का इशू तो नहीं है। इसी तरह से कि ये पॉसिबल है, एक बीमारी हुई थी, हम बड़े छोटे थे तो हम ना मजाक में उसको कहते थे कंजरवाइटिस, वो कंजक्टिवाइटिस होता था, आँख लाल हो जाती थी। तो वो नॉर्मली जिसको एक बार घर में हो गया तो सभी को हो जाता था। तो मेरी बेटी को चिकन पॉक्स था, तो बेटा तो बच्चे तो होते हैं जरा वही काम करने की कोशिश करते हैं जो माँ बाप मना करें। तो हमने उसको बेटी को थोड़ा अलग रख लिया कि भाई बेटा छोटा है तो कि भाई उसको ना हो जाए चिकन पॉक्स। तो वो हम उसको कहते थे दूर हट, तो वो उतना पास जाता था। अब बच्चे एक दूसरे का वो खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो इसका पानी मत पियो, तो पी गया वो, तो उसको भी चिकन पॉक्स होगी। तो ये सब तो होगा। तो हस्बैंड वाइफ को क्या क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं, है ना। वो एक चीज पॉसिबल है, चाइल्ड बर्थ की बात पॉसिबल है। मैरिड लाइफ में कोई सिचुएशन मतलब हस्बैंड या वाइफ की नेचर की वजह से दोनों में आपस में जो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो बात समझ में आती है। बट आप ये बोलो कि हस्बैंड की प्रमोशन, हस्बैंड की एजुकेशन, हस्बैंड की जनरल हेल्थ, हस्बैंड का ट्रैवल, हस्बैंड का लिटिगेशन, हस्बैंड की सभी चीजें जो है वो हस्बैंड की हॉरोस्कोप से देखनी है। ये 2-3 चीजों को छोड़ के वाइफ की उस पर डिपेंड नहीं करती, हस्बैंड की उस पर डिपेंड नहीं करती। तो फिर ये मंगलिक दोष से एक दूसरे के मरने का कोई अर्थ पैदा नहीं होता। फिर भी रोला है तो रोला है। हाँ जी, एक मतलब बता रहे कि रिफ्लेक्ट करते दूसरे की पत्री, जैसे सपोज वाइफ की या हस्बैंड किसी एक की पत्री में बहुत धन लाभ लिखा है, दूसरे की पत्री में बिल्कुल नहीं है, या बहुत नुकसान लिखा है, तो सर ये कैसे पॉसिबल? अगर घर में किसी एक के पास भी अगर धन लाभ, बहुत प्रॉपर्टी या धन है, तो
दूसरे के पास ये तो भी देखो होगा ये ही, तो अगर एक का डूबना तो दूसरा भी डूबेगा ही। तो फिर ये सर कैसे हो तो सकता बंदा है? डूबेगा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इंग्लिश में सर ये कहना चाहता हूँ, माई वाइफ इज ए हाउस वाइफ, जो मैं कमाऊंगा वही उसको स्टेटस दे पाऊंगा। जो कार में खरीदूंगा तो वो दूसरी सीट पे उसी कार में बैठेगी, वो टांगे पे तो बैठेगी नहीं। वो तो वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना आपको, मैरिड लाइफ जो है वो तो हमको दोनों के मिला के ही चलनी। जैसे कई बार होता है ना, जैसे कई बार किसी की पत्री में दिखाया कि भाई नौ वाइफ की ले लिया चलो कॉमन कि भाई सेंस बहुत लॉस होगा, बहुत ज्यादा पैसा टिकेगा नहीं समथिंग, और हस्बैंड की पत्री में बहुत ज्यादा पैसा है, तो अगर पैसा हस्बैंड के पास है तो वाइफ भी तो उसको एंजॉय कर रही है ना। तो फिर एक मैं तो थोड़ी गल बोल ऐसा रहा फिर चलो एक नहीं, अगर एक देखो दूसरे की पत्री कोरिलेट हो रही है दोनों की, मैं आपको वो कॉमन सेंस वाली बात है तो आपकी बात, अकेली जाएगी तो वो उसमें हस्बैंड नहीं जाएगी, वो बस में जाएगी। मैं कॉमन सेंस की बात अलग होगी ना दीदी। कॉमन सेंस का मतलब ये हो गया कि अगर वो जॉब करती है, ठीक है ना, तो हमने उसकी अगर प्रमोशन देखनी है तो उसकी अपनी जन्म पत्री में से देखनी है। समझ लो जो लेडी है शी इज अ क्लर्क, उसकी जन्म पत्री हम देखेंगे, तो उसकी अगर प्रमोशन देखनी है तो वो तो उसी की जन्म पत्री से देखेंगे, ठीक है ना। अब हमने देखनी है लेडी का स्टेटस ऑफ लिविंग। अब उसका हस्बैंड जो है वो समझ लो कि आईएएस ऑफिसर है, ठीक है ना, तो उसका स्टेटस तो डिफरेंट ही रहेगा। वो तो भाई जैसे होता है ना कि पंडित की बीवी पंडितान है, डॉक्टर की बीवी डॉक्टरानी, ठीक है ना। तो वो जो उसका स्टेटस है वो तो अपने आप वो हस्बैंड की पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ गया, वो तो ठीक बात है, इसमें तो मैं कहीं मना नहीं कर रहा। या उसका हस्बैंड जो है इज अ बिग बिजनेसमैन और वो रोल्स रॉयस खरीदा है, तो क्लर्क होने के बावजूद रोल्स रॉयस में तो बैठेगी, वो तो मैं मानता हूँ। इसी तरह से ही वाइस वर्सा है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो है बीवी की अगर किडनी खराब होनी है उसमें हस्बैंड का कोई काम नहीं है। बीवी की नेचर अगर गुस्से वाली है, उसमें उसकी नेचर बाय बर्थ गुस्से वाली है, अच्छी है तो बाय बर्थ अच्छी है, उससे हस्बैंड का कोई काम नहीं। अगर कोई उसको लिटिगेशन होता है हस्बैंड को कि उसने किसी को चेक दिया और चेक बाउंस हो गया, उसके पास पैसे नहीं थे देने को, लेकिन उसने चेक काट दिया, उसमें बीवी की हॉरोस्कोप का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये जो कहते हैं कि भाई बीवी की हॉरोस्कोप से हस्बैंड मर जाएगा या हस्बैंड की हॉरोस्कोप से बीवी मर जाएगी, वो नहीं। दिस इज व्हाट आई एम, वो तो मरने जीने की बात करते सीधा, वो तो छोटी मोटी बात ही नहीं करते। अब थोड़ा कुछ लोग कहने लगे या हम कहने लग गए तो बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं मरने वाली बात नहीं है, कष्टकारी जीवन। तो वो मैच मेकिंग में जब करते हैं, जब मंगल मिलान करते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि 7th हाउस पे या लगन पे अगर मंगल होता है तो उसमें थोड़ा सा ये बोलते हैं कि थोड़ा स्वभाव में गर्मी आ जाती है, तो उसमें इफेक्ट हो सकता है मैरिटल लाइफ में। ये गर्मी का क्या मतलब? जी कौन सी जी। गर्मी? देखो गर्ल्स आर हॉट, बॉयज आर कूल, बताइए, ठीक है ना। तो गर्मी तो होती है जनानियों में, मर्द में नहीं होती है, मानते। खैर एनीवे, बात मंगल मिलान की नहीं है, बात तो है कि कॉमन सेंस की है। आप कह रहे हो मंगल मिलान करते हैं, अब आप देखें आपका बेटा या बेटी है, बताइए। मेरा सिर्फ बेबी नहीं है, मेरे पास कोई बात पप्पी है मेरा। जी कोई बात समझ लो बच्चा है किसी वो, की, मतलब। कोई बात नहीं, समझ लो किसी की जी बेटी, समझ लो किसी की जी। बेटी है, अब उसने बयाने, तो कैसा हस्बैंड चाहिए, मतलब एक आइडियल हस्बैंड, किसी ने अपनी बेटी बयानी है, कैसा हस्बैंड होना चाहिए? सर हेल्थ वाइज अच्छा होना चाहिए और अर्निंग अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ, अर्निंग और स्वभाव, 3 चीजें ज्यादा मेन मैटर हेल्थ, करती हैं। अर्निंग और स्वभाव, ठीक है ना। अब हेल्थ के लिए जी मुझे सर। ऐसा लगता है मैं 9 के 9 प्लैनेट देखूंगा, जैसे मैंने अपनी बेटी बयानी है तो मैं लड़के के 9 के 9 ग्रह देखूंगा, और जी प्रोफेशन के लिए 9 के 9 देखूं या मंगल देखूं या चंद्रमा देखूं,
ये दशा तो सभी की आएगी, तो नो के नो देखने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताओ, मंगल देखूं क्या देखूं? स्वभाव के लिए सिर्फ मंगल देखूं या नहीं सर, बाकी प्रोफेशनल के लिए स्वभाव के लिए सिर्फ मंगल ही देखूं या कुछ और देखूं? नहीं सर, बाकी भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि नहीं नहीं मंगल क्यों देखते हैं, मैं ये नहीं समझ में आ रहा। जी, तुम चंद्रमा क्यों नहीं देख रहे, तुम गुरु क्यों नहीं देख रहे, तुम शनि क्यों नहीं देख रहे, तुम राहु क्यों नहीं देख रहे, तुम केतु, सारे देख लो ना भाई। मंगल में ऐसा क्या धरा जो बाकियों में नहीं धरा भाई? तो वो कहते हैं मंगल से गुस्सा आवे, क्यों बाकियों को अलाउड नहीं है कि गुस्सा करना? के एस्पेक्ट में भी भाई जैसे राहु, आपने मंगल के बारे में पढ़ाया या सैटर्न में मंगल के बारे में बताया कि दोनों के दोनों बहुत हार्ड, जो उनकी क्वालिटीज बताई में भी इस कारण हाँ सर ये रीजन होता है, हो सकता है। सर हो सकता है कि नेचुरल सिग्निफिकेंस की वजह से हाँ वो लोग वही बोलते हैं कि वही मंगल नेचुरल देखना। सिग्निफिकेंस की बात ही कर रही हूँ मैं उसमें भी, तेरे को पता नहीं कि नेचर शायद इस कैसे वजह से पढ़ाया उनको नहीं, देखा जाता हो। उसमें नेचर पढ़ाया नहीं मैंने तेरे को। सर देखो ये नेचर ही तो सवाल मत बता रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि नहीं वो उसमें अपनी एस्ट्रोलॉजी की बात कर, प्रेडिक्टिव की बात कर रहे हैं नहीं, सर। वो सर वो तो सर नेचर तो सर हम लोग न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, ये तो आपने बताया है सर। ये कैसे लेकिन मतलब जैसे ये मंगल मिलान जो करते हैं, मत बोलनी यार, तो गलत मतलब तरीके से चल रहा है पढ़ाई में ना। मुसीबत मेरी जान को आएगी, वो पूछेंगे वो कैसे, तो मैं जवाब कर दूं। मैं ये पढ़ा रहा हूँ, वो कहाँ से शुरू कर दी साहब ने? मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहने का मतलब ये था कि फॉर सी व्हाट आई वांट टू से इज देयर आर 9 प्लैनेट्स। दशा भुक्ति अंतर 9 के 9 ग्रहों की चलती रहती है। जैसे अगर आपकी मंगल की दशा शुरू हुई, चलती रहती है। पैदा हुए, फिर राहु की दशा शुरू हो जाएगी, फिर जुपिटर की हो जाएगी, फिर शनि की हो जाएगी। अब मैं समझ लो मेरी जो शादी हो रही है, तो उस समय पे गुरु की दशा चल रही है, तो गुरु इज मोर इम्पोर्टेंट देन मंगल। मंगल की तो चल ही नहीं रही, तो मैं गुरु को भी तो देखना पड़ेगा मेरे को। मैं ये कह रहा हूँ, मंगल की तो 7 साल की होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसका मतलब मंगल के पीरियड में शादी होने वाले लोगों की संख्या बाकियों से कम है, क्योंकि बाकी सबकी तकरीबन मंगल से तो ज्यादा ही है। मंगल केतु की 7 साल की है, सन की 6 है, बाकियों की तो डबल डिजिट में है। मून की 10, जुपिटर की 16, शुक्र की 20, फलाने की ढिकाने की, बाकी सबकी 16, 18, 17, 19 है। उनके हम देखने को राजी नहीं, मंगल के पीछे पड़ गए, उसका रीजन नहीं समझ में आया। ये मैं कह रहा हूँ कि बाकियों की हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। हेलो कर दो। वो बड़ा टेढ़ा कुत्ता होता है ये, उसको प्यार वो चाहिए होता है, नहीं तो ये रूठ जाता है। जी हाँ, ये रूठ जाता है, खावे ना। हाँ जी सर। तो थैंक यू के क्या बता, जी बहुत मूडी है सर। हम बहुत मूडी होता है, उसको मूड स्विंग्स हो जाते हैं। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि जो बाकी ग्रह भी इम्पोर्टेंट हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मंगल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये मंगल मंगलीक होता है, शनि लीक क्यों नहीं होता, राहु लीक क्यों नहीं हो रहा, केतु लीक क्यों नहीं हो रहा, जुपिटर लीक क्यों नहीं हो रहा? उसका रीजन एक सिंपल सा है कि जो ये होते हैं राहु केतु शनि और मंगल, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ये जो है अच्छे ग्रह नहीं है और ये कुछ बखेड़ा कर देंगे। लेकिन ज्योतिष में देखा ये क्या है कि गुरु की दशा भी कई बार खराब हो सकती है, शनि की अच्छी भी हो सकती है, यानी गुरु प्लैनेट खराब भी हो सकता है। बिल्कुल। मेरे आदमी धक्के खाता है, शनि में ठीक हो जाता है। मेरी केतु की दशा बहुत बढ़िया थी, शुक्र की दशा दिक्कत वाली थी। अब कोई किसी को बोलो भाई तेरा शुक्र लीक कर रहा है, तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसने कभी सुना नहीं। अब यह इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट ये होते हैं कि लोग डरते हैं। हमें जो देखना है वो ये देखना है, जब शादी करने के लिए बच्ची की शादी करनी है, जो लड़का की जो हॉरोस्कोप आ रही है उसमें उसकी हेल्थ अच्छी हो, उम्र लंबी हो, उसकी प्रोफेशन अच्छा हो, उसका नेचर अच्छा हो, और चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी और कैरेक्टर ठीक। उसके लिए हम सिर्फ एक प्लेनेट से बात नहीं बनती भाई हमारी, कि सिर्फ हम मंगल देख लें और गाड़ी चल जाए भाई, ये नहीं चलेगा। और अगर आदमी है और उसे गुस्सा नहीं आता तो बेकार आदमी आना चाहिए। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब घरों के शीशे तोड़ने हैं, मतलब सर इससे रिलेटेड एक और चीज है
पूछ सकती हूँ सर? हाँ जी, हाँ जी। इससे रिलेटेड है सर, वो जिसमें वो ये बोलते हैं जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो गण देखा जाता है, तो वो जो गण होता है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, ये 3 गण, हाँ जी, ये मिलान में मतलब देखा जाता है। तो वो गुण मिलान जब करते हैं तो उसमें मनुष्य हो और देव हो तो चल जाता है, बट राक्षस का राक्षस ही करते हैं, तो मैं वो राक्षस गण में हूँ, क्या करूँ? हाँ जी, हाँ जी। मैं ना करूँ शादी? नहीं बिल्कुल सर, आपकी तो हुई है, आपके तो 2 बच्चे हैं आराम से। नहीं, मैं राक्षस नहीं ढूंढूं। मीनिंग नहीं समझ में आ रहा ना। गण होते क्या है सर? कुछ नहीं है, 27 वो नक्षत्र, स्वभाव के ऊपर ही होता है, हाँ जी। 27 नक्षत्र है, तो गुण मिलान किया जाता है। गुण मिलान का मतलब है, एक दिन मैं ले लूंगा गुण मिलान, नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा इसको कंप्लीट, ठीक है ना? ठीक है सर। गुण मिलान का इनका क्वेश्चन का आंसर है 27 नक्षत्र है, 9 देव हैं, 9 मनुष्य हैं, 9 राक्षस। मैं राक्षस गण का हूँ। ओके आई मैं दारू न पीता, सिगरेट न पीता, अब कोई और नशा, मतलब अफीम भी नहीं लेता, तो बाकी भी चिट्टा भी नहीं लेता, मैं कुछ नहीं करता, ठीक है ना? और गुस्सा मतलब करते हैं कम, उतना ज्यादा नहीं, ठीक है? धैर्य है, मतलब ये नहीं कह नॉर्मल आदमी जैसा मेरा धैर्य है। तो मांस मच्छी खाने तो का बहुत है मांस मच्छी खाने का मुझे कोई शौक नहीं है, वो पुष्पेंद्र बताया, नहीं धनंजय ज्यादा बता सकते, नहीं। शमीना ही बता सकती है कितना राक्षस। शमीना हर जगह है, यत्र तत्र सर पर ये कहते हैं ना सर, आपके जैसा अच्छा इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। सर आप एक्सेप्शन हो। नहीं भाई, एक्सेप्शन तो बहुत ही है सर। सर आप एक्सेप्शन हो एक। अरे भाई एक्सेप्शन नहीं है, मैं मैं राक्षस, सर आप एक्सेप्शनल केस हो। भाई एक्सेप्शनल केस नहीं है। सही बोला। राक्षस बन गया है ना, कि भाई एक नक्षत्र से नहीं होते। वो क्या है कि जो हम जब नक्षत्र, सर ये किसकी फोटो आती है? ये आपकी फोटो है सर? नहीं जी मेरी नहीं है जी, ये सर बीच बीच में आती है, ये पहले भी आती है। ये भाटिया साहब, वो मैं निकाल सुन, मैं जो दस रहा हूँ सुन रहा हूँ कि जो मेरे धैर्य की परीक्षा ले, मैं ये कह रहा हूँ कि राक्षस गण जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र पे डिपेंड करेगा। सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है आज। एक मिनट, जो राक्षस जो गण है वो चंद्रमा के नक्षत्र पे डिपेंड करेगा। तो चंद्रमा का जो नक्षत्र है वही नहीं देखना, हम तो हर प्लेनेट का नक्षत्र देखना है। आप समझे मेरी बात? हमने, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो आपको कराया, तो मैं तो ये करा रहा हूँ कि एवरी प्लेनेट नक्षत्र हैज टू बी सीन। आप देख रहे हैं, जो हम अल्टीमेटली जो करने वाले हैं उसके अंदर हम हर प्लेनेट के नक्षत्र को देख रहे हैं, केतु का, वीनस का, सबका, और नक्षत्र नहीं सब लॉर्ड भी देख रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट देंगे। तो ये कह देना कि राक्षस गण है या फलाना है, ये सिर्फ उन्होंने बातें बनाई हुई है, इससे अधिक कुछ नहीं है। किसी नक्षत्र का आदमी राक्षस हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? उसको रात को जागना चाहिए, दिन में सोना चाहिए, मांस मच्छी खाना चाहिए, बदतमीजी करनी चाहिए, झगड़ालू होना चाहिए। कहाँ हो? सर ये कहते हैं ना कि अगर मतलब राक्षस, और इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन अगर जैसे राक्षस और राक्षस है तो दोनों की मेंटालिटी मतलब सेम होएगी, और अगर मानव और राक्षस तो एक दूसरे पे हावी होएगा। नहीं, राक्षस का तो फिर मतलब तो गंदा ही हुआ ना। पर गुण मिलान के गंदा नहीं सर, स्वभाव की बात हो रही है। गुण मिलान के वक्त तो यही कहते हैं कि मतलब एक दूसरे पे हावी रहेगा। नहीं, हावी का क्या मतलब है? दीदी शादी होगी आपकी? जी सर, मेरे पति राक्षस ही है मतलब वैसे, लेकिन वो मतलब नेचर वाइज वो बिल्कुल अलग है। ही इज वेरी पोलाइट और पेशेंट है। गण राक्षस है। ओके गण राक्षस है। नहीं वैसे राक्षस नहीं कह रही थी, गण ही कह रही थी। पति देव होता है हमेशा। लगा ऐसे। नहीं ठीक।
अरे मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि जो राक्षस गण है जैसा उन्होंने लिखा है वो ठीक नहीं लिखा ना। या तो वो कह देते 3 कैटेगरी, डोंट से देव मनुष्य एंड राक्षस ना, तो राक्षस इज कैटेगरी इज गुड, देन या तो उसको देव को, या उसको 1 2 और 3 को, या X Y और Z को, या कोई और नाम रख देते भाई, जैसे आद्य मंत्य सूक्ष्म ना 3 नाम रखे हैं, ऐसे रख देते। राक्षस लगने का क्या, इसका मतलब तो आप रिफ्लेक्शन कुछ कहना चाह रहे हो ना भाई, वो गलत कहना चाह रहे हैं। अब बात आ गई हावी की, आप कह रहे हैं हावी की। अब बताइए कोई पति किसी पत्नी पे आज तक हावी हुआ है, और हावी होने की जरूरत क्या है? एक वैसे क्वेश्चन है कि किस लिए हावी, डोमिनेट क्यों करना है, रीजन क्या है डोमिनेट करना है? अपनी बात मनवाने के लिए। नहीं, बात क्यों लेकिन मनवानी है? राक्षस जिससे थे, जैसे ये थे, जैसे रावण भी है तो राक्षस गण से, तो मतलब एक ये थोड़ी कि बुरा था, अच्छा पढ़ा लिखा था, बहुत भगवान का भक्त भी था, तो राक्षस डजंट मीन कि वो बुरे में कह रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि राक्षस गण का मतलब ये होगा कि अच्छे उन्होंने होते हैं एक ना, नाम गलत दे दिया। देव बुरे होते होंगे, फिर देव बुरे होते होंगे। सर नहीं, फिर देव कहना में भी सर बहुत सारे बुरे थे, इंद्र देव है, बहुत अहंकार कहा जाता है। तो तो हर चीज बताओ ना, हर आप एक में कहना क्या चाह रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रही ना। फिर 3 में मतलब मनुष्य भी तो गंदे होते हैं, वो भी रेप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। अच्छा तो फिर कोई है ही नहीं, फिर कहना क्या चाह रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा ना। फिर समझाओ। तो आप कह रहे हो देव भी बुरे होते हैं, राक्षस भी बुरे होते हैं, मनुष्य तो अच्छे होते ही नहीं। करना क्या, फिर करना क्या भाई, फिर चाहते क्या हो? फिर तीनों कैटेगरी खत्म करो, एक ही कैटेगरी करो, काम खत्म करो। सो टू टेलिंग द नेचर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। सिर्फ अब इसमें एक डंडे से नहीं आते, सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र से नेचर कैन नॉट बी टोल्ड। आई वांट टू से ओनली दिस, ये जो गण का मतलब है कि 27 नक्षत्र हैं, 9 नक्षत्र राक्षस में डाल दिए, 9 मनुष्य में डाल दिए, 9 देव में डाल दिए। तो सिर्फ नक्षत्र के बेस के ऊपर नेचर नहीं बताया जा सकता, मैं ये कह रहा हूँ। सिर्फ नेचर देखने के लिए तो मुझको सर क्या 9 से 9 जैसे प्लैनेट अब देखने चल हैं। रहा है, क्या अब चल रहा है सर जैसे अब चल रहा है, तो क्या क्या मनुष्य की राक्षस गण से हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? क्या चल रहा है? सर जैसे अभी चलता है कि राक्षस गण की राक्षस गण से होनी चाहिए। क्या कहाँ चल रहा है? सर मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। सोसाइटी में अच्छा सर, सर। सोसाइटी में। नहीं, सोसाइटी तो हाँ, बेवकूफ बनी हुई है ना, पंडित उनको गलत पढ़ा रहे हैं, मैं मेरी उसमें क्या गलती है? मतलब हो सकती है, नहीं गण होती है, मिलान जरूरी नहीं होता, मतलब होती है मनुष्य का भाई, राक्षस में भी होती हो है। सकती है। अरे भाई हुआ बिल्कुल हो करती है, सकती है। ये आज की बात है। पहले जो हाँ जी, शादी, ज्यादातर होता है। पहले जो शादियां होती थी वो इस तरह से, जैसे मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी तो इस तरह से हुई थी कि उसके लड़के के मामा जी आ गए घर में, ठीक है। तो मेरी मदर जो खाना खा रही थी, वो स्कूल से घर आई थी, लंच करने के लिए बैठी थी, वो आए फटाफट, उठ जल्दी कर, लड़के की फ्लाइट है बॉम्बे की, तो वो जा रहा है, 1970 की बात बता रहा हूँ। तू फटाफट उसको 1 रुपया दे और लड़का पक्का कर दे, तू यहाँ बैठ के खाना खा रही है, लड़का जा रहा है। वो कार पे बिठा के मेरी मदर को ले गए, हमारी मदर ने उसका रोका कर दिया, बात पक्की हो गई। लड़के के माँ बाप को उसके बाद पता चला, लड़की के पिताजी मतलब मेरे फादर को भी बाद में पता चला, लड़की और लड़के को तो पता ही नहीं था। लड़का को तो जब पैसे दिए कि भैया तू पक्का हो गया, लड़के के मामे ने कहा, तो लड़के की हिम्मत नहीं कि मामे के आगे बोल दे जी मैं कहाँ पक्का हो गया, लड़की तो दिखा दो भाई। कौन सा गुण मिलान, वो कभी डिवोर्स नहीं हुआ। वो कौन सा गुण मिलान, सरदारों में कोई गुण मिलान नहीं इस है, लॉजिक से तो फिर बंदे मिलान होना ही नहीं चाहिए। नो। सर आई एम नॉट, आपके लॉजिक से तो फिर मिलान होना ही नहीं चाहिए। मैंने वो नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये सर, सर भी बताएंगे। मैंने ये कहा कि सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर नहीं कर सकता, बाकी 9 के 9, बाकी 8 ग्रहों के भी नक्षत्र देखने, मैं ये कह रहा हूं। मैंने कब कहा, ये तो बार बार यही कह रहा हूं। तो वो जो आपको बात मैंने बताई अपनी सिस्टर की या जीजा की, जो वो मैंने बात बताई है, वो एक अलग इशू है, उसको आप समझेंगे तो आप बात को अप्रिशिएट करेंगे कि उस समय पे
जब वो ऐसे मिला रहे हैं तो अपना कोई दूसरी साइंस लगा रहे हैं। ये हम कह रहे हैं कि भी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी साइंस है, बाकी साइंस नहीं है, तो बात नहीं बनती ना। उसका साइंस सिंपल है कि वी कम फ्रॉम ए लर्नेड फैमिली, मतलब मेरे फादर भी लर्नेड, मेरी मदर भी लर्नेड, बच्चे भी लर्नेड, मेरा दादा भी लर्नेड है। अदर पीपल दे, मतलब हमारे जीजा लोग ऑल्सो कम फ्रॉम ए लर्नेड फैमिली, ठीक है। तो वो जो मामा जी और हमारे मदर फादर वो जानते थे कि वो किन के मतलब बच्चा है, तो उनके जो ब्रॉटअप कैसे होगा बच्चा, तो इसका मतलब नेचर में सिमिलरिटी होनी चाहिए, जो डीएनए क्योंकि वही है। अगर पुलत्स्य ऋषि था तो उसके तीनों बच्चे जो थे, तीनों बच्चे जो है वो लर्नेड थे, रावण भी, विभीषण भी और कुंभकर्ण भी, मामूली बच्चे नहीं थे, ठीक है ना, वो क्योंकि डीएनए वो है, ठीक है। शाहजहां थे तो उनके सारे बच्चे बदमाश थे, अकबर थे तो सारे बच्चे बदमाश थे, बाबर थे तो उसके बच्चे बदमाश, मतलब ये कहने का मतलब, ठीक है ना। तो वही लुटेरों के बच्चे लुटेरे ही होगा, चोर का बच्चा कोई ब्राह्मण निकला वो मुश्किल है, वो निकल सकता है भाई, कोई बहुत कुछ हो गया तो मैं कह नहीं सकता। अब अब आप देख लो, नेहरू जो है वो अनपढ़ था, उसकी बेटी अनपढ़ थी, उसके बच्चे दोनों अनपढ़ थे, उसकी औलाद भी अनपढ़ है। नेहरू अनपढ़ आदमी था, उसकी इंदिरा गांधी जो थी वो भी 11वीं फेल थी, संजय गांधी भी 11वीं फेल था, 10वीं फेल था राजा। राजीव गांधी ने कहीं गलती से 11वीं 12वीं करवा दी होगी माँ बाप ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर था। ये पप्पू जो है ये भी फेल है, उसकी बेटी भी अनपढ़ है, तो सारे अनपढ़ है। सर आप अपनी वीडियो ऑफ करेंगे, मे बी नेटवर्क ठीक हो जाए आपका। आपका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, मे बी आपके वीडियो ऑफ से आपका नेटवर्क ठीक हो जाता है कई बार। चलो ठीक है, आज की यहाँ बहुत आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, कर दिया। थैंक यू सर। तो वो डीएन, खैर एनीवे, वो जो गुण मिलान की बात जो हम कर रहे थे, खैर अब मंगलीक की बात पे आ जाते हैं। वो गुण की तो कर ही लेंगे। मंगल के लीक का ये है कि मतलब वो डर ज्यादा है, असलियत नहीं है। अब साथ में डर इतना है, उसको फिर फर्दर और डर बढ़ा देते हैं। तो मेरे पास एक सज्जन आए, ये बात 98 की है, तो बोला जी उमंग जी, वो 2 कुंडलियां लेके आए कि इसकी लड़की की शादी इस लड़के से करा दें तो लड़के की माँ मर जाएगी। पंडित जी ने ऐसा डर डाल दिया, वहम डाल दिया, ठीक है ना। तो मैं कहा आप वहम में पड़ते कि वो खुद ही कह रहे हो वहम डाल दिया, लेकिन फिर भी बोले जी आप देख दो, लड़की भी ठीक है, लड़का भी ठीक है, माँ बाप भी चाहते हैं दोनों के शादी हो जाए, तो प्लीज देख लो। देख लिया, वो देखने का ड्रामा कर दिया। तो मैंने कहा हाँ जी, वो पंडित जी ने ठीक बताया, इस लड़के की इस लड़की से शादी होगी तो एक दिन लड़के की जो माँ मरेगी जरूर। तो बोले जी गलत समझ नहीं आई। मैं कहा भाई मैं ना समझने वाली क्या बात है, एक ना एक दिन लड़के की माँ मरेगी जरूर अगर इसकी इससे शादी होगी। और एक बात पंडित जी ने नहीं बताई, अगर किसी और से शादी कर दी तो भी मरेगी जरूर, शादी नहीं भी करी तो भी मरेगी जरूर। खैर मैंने समझा के उनको भेज दिया कि भाई इसकी शादी से लड़के की माँ के मरने का अर्थ कोई नहीं है। उन्होंने मेरी बात मान ली। 2 साल पहले बात हुई थी, ये 98 की बात, आज 2021 हो गया, मतलब 18 में बात हुई होगी मेरी कहीं, आज से करीब 2 साल हो गया। लड़के की माँ मरी नहीं थी, लेकिन वो पंडित जी की बात बोलता दूसरे तरीके से ठीक है। वो लड़की जो है थोड़ी डाडी है, तो उसने उसको सास को दबा के रखा हुआ घर में, वो वाली बात अलग है, बट वो मरने वाली बात नहीं। अब ये जो है पंडित है वहम डाल, अब उससे क्या होगा, वहम डालने से पूजा होगी, पूजा से पैसे मिल जाएंगे, इससे अधिक कुछ नहीं। पहले तो उसकी आप डेफिनेशन देख लो कि 6 घरों के अंदर मंगल हो, अब ये 12 में से 6 घरों में मंगल हो, लगन से भी देखे, चंद्रमा से देखें, शुक्र से देखें, 150% तो हो ही गए भाई।
तो फिर बात ही क्यों करते हो? तो आप तो ये कह रहे हो बंदर की पूंछ है, सभी बंदरों की पूंछ है भाई, बात खत्म होगी ना। तो ये क्यों कहते हैं पता नहीं, अब ये पंडित जाने, इनका काम जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो गुण मिलाना नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, ठीक है। अब कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मेरे को अभी चलना है, आज कक्षा जल्दी समाप्त करके जाना है मेरे को। सर ये चरण क्या होते हैं सर, बताएंगे क्या? टाइम मैंने है? बताया ना कि 4 भाग में बांट दिए नक्षत्र। नहीं सर, जो पाए मतलब चरण नहीं, सॉरी, पाए जो होते हैं, लोहे का पाव और ये सब क्या होता है सर? वो मैं आपको बता दूंगा, डिफरेंट राशियों में डिफरेंट पाए होते हैं। इस पाए से होता क्या है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। जिस दिन पता चलेगा उस दिन आप भी मुझे बता देना, मैं भी आपको बता दूं। अब 3 राशियां चांदी के पाए हो गए, 3 कॉपर के हो गए, 3 लोहे के हो गए, 3 गोल्ड के हो गए। अब इसका क्या मतलब निकला? इन्होंने एक्चुअली क्या किया कि सिस्टम बहुत बना दिए। अच्छा, वो शूद्र वगैरह वाले पे अच्छा जातियों पे वो डिवाइड कर दिया। अब बताओ शूद्र हो गया, बताओ लोहे के पाए कि शूद्र बना दिया। अब मैं अब क्षत्रिय हूँ या जो भी हूँ, मैं कर्म से तो पंडित हूँ, कर्म से तो ब्राह्मण हो गया ना, पैदाइश से मैं क्षत्रिय हूँ। बीच में मैंने शूद्र का काम भी किया हुआ है, मतलब लोहा भी उठाया हुआ है, लोहा पीटा भी हुआ है मैंने। तो फिर मैं कौन हूँ भाई? तो मेरे 3 तो बदल गए, मतलब वर्ण बदल गए कर्म के हिसाब से। तो कर्म से मानूं, राशि से मानूं, नक्षत्र से मानूं, भाई इन चक्कर में नहीं पड़ना। आदमी की अगर हमें नेचर को देखना है तो हमें उसके 9 के 9 ग्रहों के नक्षत्र सब लौट देखने पड़ेंगे, तब गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी भाई, ये करेंगे। तो मंगल कोई लीक नहीं करता है। ठीक सर। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन है तो बता दो, नहीं तो मेरे को आज थोड़ा जल्दी अवकाश दे दो। नहीं सर, बिल्कुल मेल। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे सुबह 10 बजे, है ना? और सारी ओके सर, एंजॉय। थैंक यू।